आपका एक बार फिर से स्वागत है कृषि जागरण में। मैं हूँ अंजलि त्यागी। अभी हम मौजूद हैं पुणे के किसान मेला में और यहाँ पर आज हम आप पहुँचे हैं एक ऐसे स्टॉल में। कास्ता पाइप इंडस्ट्रीज़ है जो कि पीवीसी पाइप बनाते हैं, जिसमें इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन से स्प्रिंकलिंग में इन पाइप का इस्तेमाल होता है। सवाल ये है कि क्या इन पाइप से ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक किसान सिंचाई के लिए ट्यूबवेल में जो भी पाइप इस्तेमाल करते थे वो मजबूत लोहे से बने होते थे। अब हम पीवीसी पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कितने ये सटीक और सही साबित होंगे और क्या इनकी प्रामाणिकता है और कैसे ये किसानों के लिए एक मददगार साथी साबित होंगे। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंजुनाथ जी और बताएंगे पीवीसी पाइप कितने कारगर हैं। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मोर और अगर हम लोगों की बात करें, ये पीवीसी पाइप जो है, पीवीसी पाइप स्प्रिंकलर ड्रिप इरिगेशन वगैरह जो है वो फार्मर्स के लिए बेसिकली बनाए जाते हैं, जो कि ISI प्रमाणित होते हैं। सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो गवर्नमेंट का सब्सिडी वगैरह जो है वो ऑलमोस्ट ड्रिप के ऊपर 80% का सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, ताकि ये 80% जो है ये महाराष्ट्र सरकार देती है। महाराष्ट्र सरकार 80% दे रही है। उसमें भी वो बाइफर्केशन है, स्टेट कुछ देता है, सेंटर कुछ देता है। तो उसमें जो आप बोल रहे थे कि क्वालिटी को लेके कॉन्शियस कितना है या फिर कितना हजार्डस हो सकता है वगैरह चीज़ें, नॉर्मली पीवीसी पाइप जो होता है वो लेड फ्री होता है, ताकि पहले जो लोखंड आयरन के वगैरह जो पाइप यूज़ करते थे लोग, तो उसमें हो सकता है लेड का थोड़ा इशू हो, लेकिन पीवीसी में कोई हार्मफुल केमिकल्स वगैरह नहीं यूज़ किए होते हैं, ताकि वो एडिबल यानी ड्रिंक करने के लिए भी ओके हैं। फार्मर लोग जो इसके लिए यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए, उसके लिए भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। वो सब चीज़ें आप सब प्रमाण करके ही वो फिर बनाए जाते हैं और सभी चीज़ें ISI है मेजरली। तो ईच एंड एवरीथिंग आपने को एक ही छत के नीचे मिलेगा। पीवीसी पाइप हो, HDP हो, कॉलम पाइप हो, ड्रिप हो, स्प्रिंकलर्स हो, वैसे भी सेम हमारा और एक वेरिएंट है जिसमें बिल्डिंग प्रोडक्ट का है, जिसमें UPVC, CPVC, SWR और कंड्यूट है। वैसे बहुत सारे बड़ी रेंज के मात्रा में हम लोग बनाते हैं और हमारा जो कंपनी है वो इंदौर बेस है, MP बेस है। ऑलमोस्ट 60% 70% मार्केट शेयर अपना MP में कास्ता का है और कंपनी का नाम जाना जाता है कृति इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के नाम से। कास्ता जो है वो अपना ब्रांड नेम है। ओके, कास्ता आपका ब्रांड नेम? कास्ता ब्रांड नेम जी। तो इससे अभी मैं वही सवाल यही है कि किसानों को ट्रस्ट हो, विश्वास हो, तो इसको प्रमाणिकता आपने बताया ISI से दिया गया है, लेकिन मजबूती क्या हम एक लोहे से बने पाइप और पीवीसी की पाइप की कैसे तुलना करें? देखिए मैडम, नॉर्मली होता क्या है कि पीवीसी पाइप या फिर लोहे का पाइप जो उसका जो मेजर फंक्शन होता है दैट इज़ फॉर कैरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वाटर का, उसके वजह से होता है, उसके हिसाब से बनाया जाता है। लोहे के पाइप से बेटर पीवीसी पाइप है, क्योंकि इसमें रिएक्शन जो होते हैं जैसा लेड वगैरह जो है वो इशू नहीं आता है और ISI के हिसाब से बनाते हैं, तो इसका ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा होता है। अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें, हम लोग पीवीसी पाइप जो होते हैं हमारे, हम लोग डेमोज वगैरह जो देते हैं, आप ट्रक, टेम्पो, JCB या फिर रोड रोलर के नीचे आप भी पाइप डाल के अगर टेस्ट करना चाहते हैं, वो तो साइंटिफिकली जो टेस्टिंग करना है हम लोग प्लांट में ऑलरेडी करते ही हैं। उसके अलावा अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हैं ग्राउंड लेवल पे या फिर फार्मर को कुछ दिखाना है, तो वो जानते नहीं कि वह क्या सर्टिफिकेशन है, क्या है, कितना आपका क्वालिटी प्रोडक्ट है, उसको हम लोगों को प्रैक्टिकली बताना होता है कि हम लोग ट्रक के नीचे पाइप डाल देते हैं, उनको हम दिखाते हैं कि वो पाइप जो दबता है, वो पाइप दबा हुआ उनके हाथ में दे देते हैं, वो आप उनको समझाते हैं कि वो भाई ये पाइप ट्रक भी जाएगा, टेम्पो जाएगा या फिर रोड रोलर भी जाएगा, तो ये फूटेगा नहीं आपका। हाँ, हो सकता है वो प्रेस हो जाए और फिर फूल जाए ऐसा, तो उस केस में ब्रेक नहीं होता है। ये कहना चाहेंगे कि ये फूटता भी नहीं है और कहीं ना कहीं
ज़मीन के अंदर भी जैसे लोहे को तो हाँ। जंग लग जाता है। जंग लग जाता है, ये एंटी कोरोजन रहता है जी। ये, इससे कोरोजन का कोई इशू नहीं है। तो सर जैसे आपके साथ कोई किसान जुड़ता है और वो स्प्रिंकलिंग और इरिगेशन सिस्टम के अलावा भी अगर वो अपनी ट्यूबवेल लगाते हैं तो क्या उसको सब्सिडी मिलती है सिर्फ एक ट्यूबवेल लगाने की? हाँ, ड्रिप के लिए तो सब्सिडी 80% का सब्सिडी ऑलरेडी है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिला के देते हैं, जो कि जिसका मोस्ट प्रोबेबली उसमें कास्ट भी आता है। SC ST के लिए जो बजट एलोकेशन होता है वो बजट और भी महाराष्ट्र स्टेट में पड़ा हुआ है, ऐसे वैकेंट पड़ा हुआ है, वो यूटिलाइज नहीं हुआ है। उसको लेके हम लोग सभी जो SC ST फार्मर्स है उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो नियर बाय जो कास्ता का डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पास जाके अपना मटेरियल परचेस करें और वो फाइल सबमिट करें। उनका जो फंड अवेलेबल है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, आपने आज फाइल डाला दूसरे दिन आपका अप्रूवल मिल जाता है। बाकी अदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा फंड के इशू होने के कारण अभी रिसेंटली फंड अवेलेबल नहीं है, तो आज आप मटेरियल लेंगे तो हो सकता है 2-4 महीने बाद वो सब्सिडी आपको मिले एज अ फार्मर को। तो SC ST के लिए तो एडिशनल बेनिफिट है ही, वो मिल जाएगा। उसके अलावा जो ड्रिप का है पूरा रेंज है अपने पास में। फार्मर्स के लिए जो कुछ भी ड्रिप रहेगा, स्प्रिंकलर रहेगा, सब चीज़ें अपने अंडर वन रूफ मिलते हैं। तो वो सारी चीज़ें फार्मर्स को भटकने की जरूरत नहीं है? वो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ वो ऑनलाइन भी सर्च करेंगे ना गूगल पे जाके कास्ता पाइप का डेमो वगैरह कुछ, वो ऑनलाइन पे सब डिटेल्स मिल जाते हैं। कंपनी का नाम कास्ता के नाम से सर्च कर सकते हैं या फिर कृति इंडस्ट्रीज इंडिया के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, ताकि उनको डिटेल्स मिले और ऑफिस में डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं। वहाँ से इंक्वायरी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सेल्स ऑफिसर होते हैं या फिर मैनेजर होते हैं उनको वो इंक्वायरी फॉरवर्ड की जाती है, तो कस्टमर को हम लोग वैसे कनेक्ट कर सकते हैं फार्मर को। और उसके अलावा और एक चीज़ प्लस पॉइंट हमारा फार्मर्स के लिए ये है, जो फार्मर जो पाइपलाइन वगैरह जो करते हैं उसके लिए हम लोग एडिशनल सपोर्ट ये देते हैं कि जो स्टार्ट टू एंड पॉइंट जो होता है वाटर सोर्स का, तो उसमें हम लोग GPS सर्वे करके उनको एक डिज़ाइन एलोकेट करते हैं, डिज़ाइन देते हैं, एल सेक्शन वगैरह जो होता है, तो बिल ऑफ क्वांटिटी देते हैं उनको, एयर वॉल कहाँ पे बिठाना है, कितने मीटर पे बिठाना है और उसका kg प्रेशर कौन सा पाइप लेना चाहिए, वो सब चीज़ें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये फार्मर को एक हेल्प होना चाहिए हमारे हिसाब से। और जो लाइन होता है ना वो डिज़ाइन के हिसाब से करेंगे तो हम लोग 50 ईयर्स का गारंटी भी लेते हैं। तो वो एडिशनल सपोर्ट हम लोगों का फार्मर के लिए है। तो सर अभी आपने इतनी सारी जानकारी दी है, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आपका जो सर्विस है ये ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है? जी, ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई है, ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई है। तो हमारे साथ जुड़े हैं मंजुनाथ जी, जिन्होंने PVC पाइप को लेकर इरिगेशन में किस तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कितनी मजबूती है और किसान को इन्हें इस्तेमाल करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। एक और उनसे सवाल करेंगे, सर कोई किसानों के लिए आप संदेश देना चाहें कृषि जागरण के माध्यम से? सर मैडम, आप जो ये इनिशिएटिव लेके काम कर रहे हैं, कृषि जागरण जो चैनल है, इस चैनल के थ्रू आप जो ग्राउंड लेवल पे जो फार्मर्स होते हैं, आजकल ज़माना थोड़ा डिजिटल हुआ है, तो डिजिटली अगर आप 1 to 1 मिलना चाहेंगे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। डिजिटली आप लाखों करोड़ों लोगों के पास पहुंच सकते हो। तो आपके ये चैनल के माध्यम से जो आप ये जागरण कर रहे हो, जागरण इन द सेंस जो आप अवेयर कर रहे हो लोगों को, दैट इज़ सो वैल्यूएबल एंड वी रिस्पेक्ट आपका जो चैनल है, तो आप लोगों का हमारा रिस्पेक्ट रहेगा। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सही बात कही है मंजुनाथ जी ने कि जागरण, कृषि जागरण एग्रीकल्चर खेती से जुड़ी समस्याओं समाधानों को लेकर आपको हमेशा अवेयर करना, उन तकनीकों को लेकर अवेयर करना जो आपके लिए विकसित की जा रही हैं और पूरे देश में सरकार आप तक पहुंचा रही है, सब्सिडी के माध्यम से भी मदद दे रही है। कोई भी ऐसी जानकारी वो आपसे छिपी ना रहे, यही हमारा सदैव प्रयास है। कृषि जागरण से जुड़ी रही है। धन्यवाद।